कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सारे एक्सरसाइज नहीं लगाने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बोर्ड पास आ गया है, रिवीजन करना है, तो पूरे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक समरी मिसलेनियस एक्सरसाइज में होता है, जहां से कि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिससे कि आपका लगभग रिवीजन बढ़िया सा हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। अब देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये तो क्लास 11 का कंसेप्ट था, इसको मैं बताता हूँ। n इज इक्वल टू 1, पहले एक के लिए देखते थे, तो P1 क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इसको हम P से डिनोट करते हैं तो P1 क्या हो जाएगा बताइए? d बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल k के लिए ट्रू मान लेते हैं। लेट इट बी ट्रू फॉर k। k एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो p k क्या लिखाएगा बताइए? p k लिखा जाएगा d बाई डी एक्स, एक्स के पावर k, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? k एक्स के पावर k माइनस 1। तो मैंने k के लिए ट्रू मान लिया, लेट इट बी ट्रू। अब क्या है कि अगर हम लोग पी के प्लस वन, पी के प्लस वन को ट्रू बता दें फॉर एवरी के, तब हमारा ये यूनिवर्सल हो जाएगा। देखिए पहले हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू माना, फिर एक लेट किया, सपोज किया कि पी के भी ट्रू है। अब पी के प्लस वन ट्रू अगर हो गया फॉर एवरी के, कुछ डिराइव करते करते, तो हम बता देंगे कि आपका जो है x के पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1 होल्ड करेगा फॉर पॉजिटिव इंटीजर के। ये टू प्रूव करना है, टू प्रूव पी के प्लस वन भी ट्रू है। कि पी के प्लस वन बच्चों क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स के पावर के प्लस वन। यही होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स के पावर के कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ, आखिरी में रिजल्ट लाने के लिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं तो पहले एक्स, चलिए एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं 1, और एक्स के पावर के को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, प्लस दूसरी बार क्या कर देते हैं, एक्स को रहने देते हैं और एक्स के पावर के को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स के पावर के क्या हो जाएगा? के एक्स के पावर के माइनस 1। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स के पावर के मैं यहाँ रब कर दूं, यहाँ अगर आप नोट कर लिए हो, मैं यहाँ कर दूं, ये तो सब स्टेप सही है। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है और p के लिए ट्रू है। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, x के पावर k प्लस k x के पावर k, x को उसमें मर्ज कर दिया। ठीक है, तो x के पावर k कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस k। ठीक है, इसको देखिए सब रीराइट करने का तरीका है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस k, और क्या मैं x के पावर k को k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ? यहीं पर टेक्निक है, देखिए k प्लस 1 तो था ही, और x के पावर k था, उसमें प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया। इससे क्या इंप्लॉय हुआ? देखिए ये क्या है आपका pk प्लस 1। तो बच्चों pk प्लस 1 जो है, इससे क्या इंप्लॉय हुआ? इज ट्रू वेन एवर आप लिखोगे, वेन एवर क्या है, pk इज ट्रू। ठीक है, देखिए ये एक्सप्रेशन क्या है, pk प्लस 1 का है, और pk का क्या था, k इंटू एक्स पावर k माइनस 1। ठीक है, तो उसको मैंने एज्यूम किया था, और pk प्लस 1 को ट्रू करना था। तो pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट आपका होल्ड करेगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फटाफट एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर y बराबर ये है तो हमको शो करना ही है। अब देखिए शो करने में ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ कुछ करें। तो जो आपको शो करना होता है ना बच्चों, उसी में देख लीजिए कुछ आपको दिख जाएगा। तो देखिए d2y by dx2 है, डबल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू समथिंग है। देखिए ये सारा कंसेप्ट मिला के लॉग वगैरह है, तो हम लोग पहले लॉग ले लेते हैं। लॉग y क्या हो जाएगा? ठीक है, एक
ए कॉस इनवर्स एक्स लॉग ई, लॉग ई क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू 1। ठीक है, अब हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे 1/5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है और ये आपका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए रूट रहेगा तो दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, या पहले dy बाई डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ए वाई। ए वाई देखिए यहाँ कुछ ए वाई दिख रहा है आपको, इसी में आपको कुछ दिख जाएगा माइनस, ठीक है, और अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते थे, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप यहां कर दे रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए dy बाई डी एक्स है, सब कुछ दिख रहा है, स्क्वायर वाई भी दिख रहा है, लेकिन एक d2y बाई डी एक्स भी, तो हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो देखो प्रोडक्ट रूल आ गया, देखिए सब कंसेप्ट आ गया, लॉग का कंसेप्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल आ गया, और आपका देखिए डिराइव करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन आ गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स को, तो ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू 2 dy बाई डी एक्स और इंटू d2y बाई डी एक्स 2। समझ में आ रही बात, ठीक है, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, ये बीच में क्या है, प्लस का साइन है, dy बाई डी एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, और 2 इंटू 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्या स्टेप से थोड़ा लेंदी है लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए ये स्टेप तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको ये रब कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बच्चों आप देखो कि यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स जीरो तो है नहीं, ये तो श्योर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, हटा देते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और dy बाई डी एक्स हट चुका है और एक 2 भी है, और d2y बाई डी एक्स 2, d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, और माइनस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2y, ए स्क्वायर 2y। अब देखिए 2 हटा देते हैं सब जगह से, दिख रहा होगा, बहुत ही पेशेंस, बहुत ही आराम से, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा स्ट्रेस का माहौल रहता है, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2, ठीक, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। ठीक है, और उधर ले आइए ए स्क्वायर वाई, तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब मिला लीजिए, देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, दोनों ये हमको प्रूफ करना था, इसलिए हेंस द प्रूफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ही पेशेंस रखना है, प्रोडक्ट रूल, लॉगरिथमिक, डबल डिफरेंशिएशन सब कुछ यूज हो चुका है, तो रिवीजन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए एक और लेंदी सा क्वेश्चन देखते हैं, लेंदी में डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे, सारे इसमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर x और y ये है तो फाइंड d2y बाई dx2 है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग निकाल लेते हैं dx बाई dt। dx बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, a कॉमन हो जाएगा, अंदर आप कर लीजिए cos t क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, और देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो t को डिफरेंशिएट करें 1 तो साइन t। ठीक है, अगली बार t को रहने देंगे और साइन t को डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos t। ठीक है, तो माइनस साइन t ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, at
cos t, सिंपल। ठीक, तो dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, dy बाई डी टी सिमिलर वे में, तो a कांस्टेंट हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos t, ठीक है, माइनस t cos t को थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं, यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाते हैं, t का डिफरेंशिएशन 1 और cos t, ठीक है, और t को रहने देते हैं, और cos का माइनस साइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन t लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a cos t माइनस cos t प्लस t साइन ऑफ t, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म, ठीक, तो क्या आने वाला है a t साइन t, बहुत ही मीनिंगफुल आंसर आ गया, ठीक, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बाई डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा a t साइन t अपॉन a t cos t मिला के tan t, ठीक, tan t, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, हम लोग को d2 बाई x निकालना है, तो dy बाई dx क्या आ गया, tan ऑफ t, ठीक है, ये एक साथ मैंने लिख दिया, क्या हो जाएगा tan ऑफ t, tan ऑफ t, ठीक है, तो d2 बाई dx2 क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, और t एक अलग वेरिएबल, तो dt बाई dx, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, तो मैं रब कर दूं इस साइड का, dt बाई dx हमको यहां से चाहिए बस, ये वाला, ठीक है, ये वाला चाहिए, dx बाई dt है ना, ये वाला रब कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt बाई dx, ठीक है, dt बाई dx और dx बाई dt ये है, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a t बाई cos t, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस तो सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब टी बाई ए टी। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, इसमें कुछ ना कहीं चेन रूल लगेगा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, छोटा सा क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स x होता तो क्या होता, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंदर क्या पड़ा हुआ है, x रूट x, तो x रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है, अब चेन रूल के हिसाब से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x अंडर रूट x, तो ये क्या होने वाला है बच्चों, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, इसको आप डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग क्या लिख सकते हो, 1 बाई टू 1 है, कितना लिख सकते हो 3 बाई टू, तो nx n माइनस 1 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 बाई टू, और नीचे तो जो है कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी पेस्ट 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, तो 3 बाई टू एक्स के पावर 3 बाई टू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टू, 1 बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 3 बाई टू, ठीक है, और अंडर रूट पूरे में लिख लो भाई, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट, x बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपका है कि समथिंग दिया है, इफ दिस इज दिस, तो प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए एक्स वाई को थोड़ा अलग अलग करते हैं तब कुछ दिखेगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको बेटा यहाँ भेज देते हैं, माइनस वाई अपॉन माई 1 प्लस एक्स, ठीक है, दोनों स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, तभी तो कुछ दिखेगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, देखिए सॉल्व करते करते समझ में आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ आइडेंटिटी आपको दिख रहा होगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, पहले तो कॉमन लोगे, क्या कॉमन हो रहा है देखिए,
एक्स वाई कॉमन हो रहा है, ठीक है, और y माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक में y माइनस एक्स आ रहा है, तो अगर x माइनस वाई एक मैं माइनस यहाँ लिख दूं देखिए यहाँ ये एक्स वाई है ना, इसको मैं माइनस एक्स वाई लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिख दिया है। मैं और साफ लिख देता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ, माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अब आपका ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो विच एम्प्लॉयज दैट, उसको उधर ले आइए, वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई 1 प्लस एक्स is equal to minus x, which implies that y is equal to minus x upon 1 plus x। इतनी बात समझ में आई? ये वर्किंग तो आपने नोट करी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए y आ गया, तो हमको dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकाल देते हैं। dy by dx क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, लंबा सा आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए आपको आंसर में दिख भी रहा होगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, एक माइनस में बाहर लगा देता हूँ क्योंकि माइनस इसके अंदर सब कहानी होगी। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिख देंगे, चलो लिख दिया। फिर माइनस x को डिफरेंशिएट किया था, इस बार x को एज इट इज रहने देंगे, समझ में आ रहा है, और 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 प्लस एक्स का 1 ही हो जाएगा, समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इतना इजी है, बस आप देखिए क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उससे निचोड़ा क्या कीजिए कि आपको क्या करना है, कुछ स्टेप आपको जैसे स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस रखिए और सारे रूल्स को याद रखिए। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, फाइनल क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू log x पर log x है, यहाँ भी बहुत सारा कुछ लगने वाला है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, बहुत कुछ लगने वाला है। तो dy by dx निकालना है, तो देखिए पहले log के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों तरफ log लेते हैं, तो log ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, log ऑफ x, एक्सप्रेशन देखना ध्यान से, इनटू log ऑफ अंदर log x, तुम ध्यान से देखना बच्चों, log x तो यहाँ हो गया, फिर log लेना है, log भी log x का लेना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये तो log y ले लिया, अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते, तो 1 बाई y हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन, और dy by dx इज इक्वल टू, इसको पूरे को डिफरेंशिएट dy by dx ऑफ ये पूरे को log x इनटू log ऑफ log x, समझ में आ रहा है ना, दो ब्रैकेट लगेगा, ये वाला, हाँ ये वाला ऐसे ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए ध्यान से, 1 बाई y dy by dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, अब आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, सॉरी ये log x है इनटू, तो पहले वो डिफरेंशिएट कर देते log x को, चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई x, और दूसरे को एज इट इज रख देते, तो log ऑफ log x, ठीक है, पेशेंस रखिए, प्लस ये था ना, अब हमने log x को डिफरेंशिएट, इस बार log x को रहने देते हैं, और log ऑफ log x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएट बच्चों क्या हो जाएगा, तो log x अंदर पड़ा हुआ है तो वो तो नीचे log x हो जाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन उसके बाद एक और डिफरेंशिएट कर देंगे log x का, समझ में आ रहा है ना, वो हो जाएगा 1 बाई x, तो 1 बाई y, या y आप इधर देखिए, 1 बाई y dy बाई dx क्या हो जाएगा, y को उधर में भेज दे रहा हूं, तो y हो जाएगा, अंदर देखिए क्या क्या कहानी हो रही है, 1 बाई x है, log ऑफ log x है, log ऑफ log x है, ठीक है, दिख रहा है, log x प्लस log x कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई x,
ठीक है, तो dy बाई dx पूरा लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, रेड पेन से मैं लिख दे रहा हूं। y जो है, y की जगह लिख दीजिए log x के पावर log x। लंबा चौड़ा आंसर मत घबराइए, बस आप रूल याद रखिए, ठीक है। और log ऑफ log x बाई x कॉमन ले लीजिए या ऐसे ही लिख लीजिए 1 बाई x, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और आपको बोर्ड्स के लिए या जो भी एग्जाम जेई के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फिजिक्स मिलेंगे ऑब्वियसली। टेक केयर, गुड बाय।